जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आ गया हूं मैं आपका दोस्त लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो ऐसे ही बना रहे। सो आज जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो है भारतीय डाक सेवा की। सो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की ये वैकेंसी रिलीज हुई है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो आप जब इंडिया पोस्ट का जो ऑफिशियल पेज है indiapost.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये होम पेज शो करेगा। आपको इस होम पेज पे जाके सबसे पहले नीचे अभी देख सकते हैं, मैं अभी लाइव हूँ और इस पे यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स का ऑप्शन बॉटम साइड में आपको मिलेगा कॉर्नर पे। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला ये पेज ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन चल रहा है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल। सो ये नोटिफिकेशन कल शाम को ही रिलीज हुआ है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ देख सकते हैं 44,228 वैकेंसी टोटल ऑल ओवर इंडिया की रिलीज हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं अपना करियर बनाना जीडीएस या इंडिया पोस्ट में, तो ये यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग जानकारी और समय से जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। सो नोटिफिकेशन में अगर आपने चेक कर लिया है तो नोटिफिकेशन आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो डेट रहने वाली है इसमें वो 15/7/2024 मतलब 15 जुलाई से ऑलरेडी ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 5 अगस्त। तो अगर आप को अप्लाई करना है तो आप लास्ट डेट का वेट मत करिएगा और जल्द से जल्द अपना जो फॉर्म है वो अपने सर्कल वाइज फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के लिए बाद में आपसे ये जो डिटेल्स है ये पूछी जाएगी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जो नाम है उस पर बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल सर्टिफिकेट, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, डीओबी, जेंडर और कम्युनिटी और जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और आपका साथ ही साथ में पासिंग स्कूल ईयर वो भी पूछा जाएगा। और ये कैप्चा आपको एंटर करना होगा और सबमिट कर देना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में दूसरी जो रहेगी वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे एंटर करके अपना सर्कल सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आपको अपने जो प्रेफरेंसेस है वो चूज करने होंगे और प्रेफरेंसेस आप चूज करने के बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा। तो आपको जो प्रिंट आपका एप्लीकेशन जो आप करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसी की डिटेल्स आपको उस पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज़ है चूज प्रेफरेंसेस, और आपको जिस सर्कल के लिए अप्लाई करना है तो वो मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस चूज करने के लिए, जैसे ये होम पेज आपको यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि आप अ, मान के चलिए कि आप हरियाणा से हैं। तो हरियाणा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट है और जो सर्कल्स है, हरियाणा के सर्कल्स के डिविजन्स आपको शो करेगा। जैसे अंबाला, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, रोहतक, ये सारे डिविजन्स आपको शो करेगा। इसमें कितनी पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आपने अंबाला सिलेक्ट किया, अंबाला में आपको व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा कुछ एक पेज ओपन होगा। इसमें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है ये जानकारी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। और जहाँ पे के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पे जैसे आपकी कास्ट मान लीजिए एससी है या ईडब्ल्यूएस है, तो वहाँ पे आपको ये चेक करना होगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे आपकी कास्ट की जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल है या नहीं है। इन केस अगर नहीं है तो फिर आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कास्ट की वैकेंसीज होती है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुली फिट हो पाएंगे। और तो ये आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको वहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको जब प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे यहाँ पे
यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस देने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करके कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस है उसकी अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर पाएंगे और उतने नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस आप दे के सबमिट कर पाएंगे। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आपने अगर ये सिलेक्ट करते करते तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सारी डिटेल्स भी आपको यहीं जो है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है, यहीं से आपको मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन में भी डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन और सर्कल वाइज नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो सर्कल वाइज पोस्ट की ये जो डिटेल्स है यहाँ वाली, माफी चाहूंगा, यहाँ पे ये जो सारी डिटेल्स है ये आपको यहाँ से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन और सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कौन से स्टेट की कितनी वैकेंसी है, जैसे आंध्रा की 1355 वैकेंसी है, आसाम की 746 वैकेंसी है। आसाम की जो है बंगाली और बांग्ला दो भाषा है, उनकी जो वैकेंसीज है वो 123 है। आसाम की एक और है बोडो भाषा, उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है। और आसाम की इंग्लिश और हिंदी के लिए भी दो वैकेंसीज है। तो किस कास्ट की वैकेंसी है और कौन सी वैकेंसी है, यह आपको यहाँ पे सर्कल वाइज वैकेंसीज में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस स्टेट में कितनी ज़्यादा वैकेंसीज है और आपका जो सक्सेस होने का जो चांसेस है, आपको सिलेक्शन के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप चाहें तो अगर आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज पता है तो वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दोनों हिंदी भाषा है, तो अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तराखंड के लिए आवेदन करना चाहता है तो कर सकता है। वैसे ही उत्तराखंड का व्यक्ति कोई उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो रही है वहाँ पे, तो आपके सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे। और उसी के साथ में मैं आपके साथ में जो डिटेल्स है वो एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। ये आप नोटिफिकेशन चेक कर पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन आप यहीं से डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। सो ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, ये वैकेंसीज जो है कल ही रिलीज हुई है और कल ही से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब एबीपीएम डाक सेवक, जिनको हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं कि डाक सेवक की वैकेंसीज है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये दो वैकेंसीज है। आप जिस मतलब प्लेस या सर्कल या डिवीजन में आप आवेदन कर रहे हैं वहां पे वो पोस्ट किसकी है वो आप चेक कर सकते हैं सर्कल वाइज जो वैकेंसी डिटेल्स है वहां से जाके। तो आपको वहां से वो आइडिया लग जाएगा कि वहां पे वैकेंसीज अवेलेबल है, और नहीं है तो फिर आप दूसरे सर्कल में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी कास्ट की वैकेंसीज अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस चूज करके प्रिंट का एप्लीकेशन करके सबमिट कर सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। साथ ही साथ में इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन केस अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो 6 से 8 अगस्त तक आप जो है 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आप अपना जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से एडिट कर सकते हैं। सर्विस अकोमोडेशन एंड ब्रीफ इन जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस, तो ये जो वैकेंसीज रहने वाली है ये दे आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट, मतलब ये कोई सिविल सर्विसेज के अंडर पोस्ट नहीं रहने वाली है। आप उसमें बेसिकली एक ग्रामीण डाक सेवक के अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे काम करेंगे, जो कि आपको ब्रांच में असिस्टेंट ब्रांच और ब्रांच मैनेजर के अकॉर्डिंग आपको उनका जो रूल है और जो ब्रांच का काम होता है वो आपको करना होगा। और ब्रांच में जो डाक सेवक होते हैं, मतलब आपको आपकी जो पोस्ट आपकी जो सर्विसेज है वो डाक ऑफिस में प्रोवाइड करनी रहेगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर है बीपीएम, जो जॉब प्रोफाइल है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, मतलब आपको आपके जो पोस्टल ऑपरेशन है वो कंप्लीट करने होंगे। पेमेंट्स बैंक में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। Marketing and promotions of products and services are being provided to department of operating various services in customer service centers। आपको वहाँ पे जो डिटेल्स है
वो CSC सेंटर्स से भी मिल पाएगी। और यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज GDS BPM will have to provide accommodation for the branch post office after selection, but before engagement a declaration this effect will details accommodation is to be submitted before engagement. The applicant so selected will be required to reside in post village। मतलब जहाँ के लिए आप सेलेक्ट होते हो वहाँ पे आपको रहने के लिए रेसिडेंस सर्विस रेसिडेंस होना चाहिए, या वहाँ का नागरिक, या वहाँ का आप वहाँ रहते हो तो ही आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स आपके मीट होने चाहिए। सेम चीज़ ABPM के लिए भी है, तो वही है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। डाक सेवक की वैकेंसीज है जो कि आपको अपनी पोस्टल ब्रांचेस में आपको पोस्ट किया जाएगा और वहीं से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। आपकी जो ज्यूरिडिक्शन है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डाक सेवर्क्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी ज्यूरिडिक्शंस, मतलब जहाँ पे आपको डिलीवरी करनी होती है, जो आपने ईमेल्स चैट्स वगैरह जो भी आपके कॉल लेटर्स वगैरह आते हैं, तो उसकी मेनली डिलीवरी होती है, या फिर कुछ सामान या पैसे वगैरह से रिलेटेड भी कुछ होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी इंडिया पोस्ट यूज होता है, तो वही सारी डिलीवरी आपको देनी होगी सक्सेसफुली। आपको यहाँ पे जो अलाउंसेस मिलेंगे वो उनकी जानकारी ऐसी है कि पेड इमोल्यूमेंट्स ऑफ द टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, TRCA कोई अलाउंस होता है वो आपको मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट होगा आपका 3%, और साथ ही साथ में जो GDS के अदर रूल्स होते हैं वो भी आप पे ऊपर लागू होंगे, और न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपको पेंशन भी आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी। इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 12,000 से लेके स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि 29,380 तक आपकी वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू स्लैब। आप जैसे जैसे टाइम आपका लगता जाएगा वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा, और आपकी जो फाइनल सैलरी रहेगी, बेसिक सैलरी रहेगी ये 29,380। और अगर आप ABPM बनते हैं तो उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपये का अमाउंट बेसिक रहेगा, और फिर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो आपको मैक्सिमम आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 24,470 रुपये का लगेगा। तो ये सारी आपकी बेसिक रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपके पास में जो अलावेंसेस आपको देखने को मिलेंगे ईयर टू ईयर और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, वो भी साथ ही साथ में आपको देने होंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम आप 18 साल से 40 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही साथ में आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जैसे SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, और जो है EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWBD के लिए 10 साल, या अगर PWD अगर OBC के रिलेटेड है तो उस कंडीशन में 13 साल, और PWD SC ST से है तो 15 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप 10th क्वालिफाइड हो तो आप इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की स्पेशल गाइडलाइंस है वो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी वो है कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, आपके पास में साइकिल आना चाहिए आपको, और साइकिल होना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आपको वहाँ का रहन सहन पता होना चाहिए। रिजर्वेशन में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वही रिजर्व कैंडिडेट्स को ही वो सीट्स मिलेगी। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे सारी जो डिटेल्स है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन आपको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे मार्कशीट, ID प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWB सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर जेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट बाय द अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू नॉलेज ऑफ। ये सारे जो सर्टिफिकेट्स है वो आप किस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, और ये सारे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे।
सो वो सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, जैसे आप किस कास्ट से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर वाला सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो आपको कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ के लिए आपसे पूछा जाएगा, आपकी जहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो, या फिर आप अपने जो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स में भी अगर आपकी डीओबी मेंशन है तो वो भी आप अप्लाई करते वक्त लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ क्या क्या रहेगा। पेमेंट फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नॉमिनल फीस जो है 100 रुपीज़ की पे करनी होगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर EWS या OBC से हैं। अगर SC ST या फिजिकल हैंडीकैप या फिर वुमेन्स है तो उस कंडीशन में आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने होंगे, और आप जो एप्लीकेशन फीस है वो किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने रीसेंट पासपोर्ट फ़ोटो, सिग्नेचर जो है 50 KB से ज़्यादा और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। करेक्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर चुका हूँ। अगर जैसे आपने आवेदन कर रहे हैं और आपको अपने एनेक्शर्स चाहिए किस रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे लास्ट पेज पे आपको, आपके किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको आवेदन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन कीजिए। और आप अपना फॉर्म, जैसे आपको दूसरे कुछ अंडरटेकिंग चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने एनेक्शर्स मेंशन किए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट करके आप अपने सील सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? इसी के साथ समाप्त होती है हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वैकेंसी पे, तब तक के लिए जय हिंद।